कौन है वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज जिन्होंने आर्टिकल 370 पर सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए केंद्र ने जो फैसला लिया था वो बरकरार रहेगा। संविधान पीठ ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सोमवार को सभी जजों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और उसे पढ़ा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना शामिल हैं। जानिए फैसला देने वाले 5 जज कौन हैं और उनका अब तक का सफर। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहे, पिता के फैसले को भी पलटा। 11 नवंबर 1959 को मुंबई में जन्मे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की। इन लक्स स्कॉलरशिप के जरिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हुए मास्टर्स और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट SJD पूरी की। पढ़ाई के बाद ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ और यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटरलैंड में बतौर लेक्चरर भी काम किया। देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ बॉम्बे हाईकोर्ट में जज बनने से पहले एक वकील के तौर पर दिल्ली, गुजरात, इलाहाबाद, गुजरात और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सेवाएं दे चुके हैं। 1998 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट का अधिवक्ता बनाया गया। देश के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने। इनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के 16वें चीफ जस्टिस रहे हैं। इनका कार्यकाल करीब 7 साल का रहा और ये अब तक किसी भी सीजेआई का सबसे लंबा कार्यकाल है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पिता के फैसले को पलटा। इसके अलावा चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कई फैसले चर्चा में रहे। इनमें 2018 का विवाहेतर संबंधों को खारिज करने वाला फैसला, जिसमें इन्होंने कहा था कि व्यभिचारी कानून महिलाओं का पक्षधर बताया जाता है, लेकिन ये महिला विरोधी है। जस्टिस कौल MF हुसैन पर लगे आरोपों को खारिज किया था। 26 दिसंबर 1958 को श्रीनगर में जन्मे जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की। सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। वर्तमान में वे सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। लॉ में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने 1987 से लेकर 1999 तक सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील काम किया। 1999 में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर नॉमिनेट किया गया और मई 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में पदोन्नत हुए। मई 2003 में उनकी नियुक्ति स्थानीय न्यायाधीश के रूप में हुई और 2013 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जुलाई 2014 में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार संभाला और फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए। इनके कई फैसले चर्चा में रहे थे। इन्होंने निजता के मौलिक आधार के पक्ष में फैसला सुनाया। 2008 में बतौर हाईकोर्ट के जज के रूप में MF हुसैन पर लगे आरोपों को खारिज किया था, जिससे कहा गया था कि उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए भारत मां का अपमान किया। जस्टिस BR गवई चर्चा में रहा था नोटबंदी को सही ठहराने वाला फैसला। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने मात्र 25 साल की उम्र में लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद वकालत शुरू कर दी थी। लंबे समय तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस की। पूर्व महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय के जस्टिस राजा भोंसले के साथ काम किया। 1987 से 1990 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप से वकालत की। जनवरी 2000 में उनकी नियुक्ति नागपुर बेंच में सरकारी वकील और लोक अभियोजक के रूप में हुई। नवंबर 2006 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने और मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट हुए। इनके कई फैसले चर्चा में रहे। इन्होंने अपने फैसले में नोटबंदी को सही ठहराया। इन्होंने अपने फैसले में कहा था कि सरकार ने ये फैसला लेने से पहले IBI से सलाह ली थी। जस्टिस सूर्यकांत 1 रैंक 1 पेंशन पर सुनाया था बड़ा फैसला। हरियाणा के एक मध्यम परिवार में 10 फरवरी 1962 को जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने हिसार से ग्रेजुएशन किया। 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया और इसी साल हिसार के जिला न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। पंजाब और हरियाणा में बतौर वकील प्रैक्टिस के बाद 1985 में चंडीगढ़ पहुंचे। जुलाई 2000 में वो हरियाणा के सबसे कम उम्र महाधिवक्ता बने। साल 2001 में सीनियर एडवोकेट बने और 2004 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने।
करीब 14 साल यहाँ काम करने के बाद 3 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस बने। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत हुए। इनके कई फैसले चर्चा में रहे। सबसे ज्यादा चर्चा 1 रैंक 1 पेंशन मामले में दिए गए फैसले पर हुई। जस्टिस खन्ना फैसलों को सरल भाषा में जारी करने की बात कही। 14 मई 1960 को जन्मे संविधान पीठ में शामिल 5वें जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से लॉ की डिग्री हासिल की। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकन कराया। दिल्ली हाई कोर्ट में आपराधिक मामलों में डिबेट शुरू की। इसके बाद करीब 7 सालों तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वरिष्ठ स्थायी वकील के तौर पर काम किया। 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल जस्टिस के तौर पर प्रमोट हुए और साल 2006 में उन्हें अस्थायी न्यायाधीश बनाया गया। 18 जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने।